आगे बढ़ते हुए अब हम एनसीईआरटी बुक में जो पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़ते हैं। उदाहरण 11 है, आप मिला लेना। तो इसमें दिया गया है, दर्शाइए कि 3 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें दिखाना है कि जो ये संख्या हमें दी गई है ना, ये अपरिमेय है, मतलब परिमेय नहीं है। तो जो हमें दिखाना है उसका उल्टा हम मानेंगे। सबसे पहले इस टाइप के जो सवाल, जितने भी हमें इस टाइप के सवाल दिए गए हैं जिसमें हमें अपरिमेय बताना है, तो इसका उल्टा मानो। तो देखो कैसे करना इसको। सबसे पहले लिख लेना कि विरोधोक्ति विधि से। विरोधोक्ति विधि क्या कहलाती है? कोई भी चीज का हम विरोध करें तो उस विधि को विरोधोक्ति विधि कहते हैं। अब हम किस चीज का विरोध करेंगे? यहाँ पे क्या लिखा है? 3 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी चीज का विरोध करके आप लिखोगे कि 3 करणी 2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप विरोधोक्ति विधि से सबसे पहले दिए गए का उल्टा मानोगे। ठीक है, तो लिखोगे माना, क्या लिखोगे? माना 3 करणी 2 एक, इसमें क्या लिखा है? अपरिमेय। तुम लिख लेना परिमेय। माना 3 करणी 2 एक परिमेय संख्या है। इतना कर लोगे। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या कहलाती है? जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकें या A बटे B के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकें। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि जो 3 करणी 2 है इसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। बटे के रूप में मतलब जैसे हम इसे A बटे B के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 करणी 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब बटे वाली संख्या है, तो इसको हम बटे वाली संख्या के बराबर लिख सकते हैं। अब ये जो 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको नीचे लेके आओ। तो 3 यहाँ पे गुणा में है तो नीचे आएगा तो बटे में आएगा, मतलब नीचे ही आएगा। तो 3 को यहाँ ले जाना है तो यहाँ केवल बचेगा करणी 2 बराबर A बटे, और ये जो 3 नीचे आएगा और नीचे पहले से B था तो A बटे B हो गया। अब देखो A एक पूर्णांक है और B भी एक पूर्णांक है। तो आपको लिखना है, A और B दोनों पूर्णांक हैं तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि चूंकि का ये चिन्ह है कि A और B एक पूर्णांक है। तो A और B जब पूर्णांक है तो A बटे 3B से मिलके जो संख्या बनेगी वो भी परिमेय होगी। तो यहाँ पे लिख देना कि A बटे 3B जो पूर्णांकों से मिलकर बनती है ना, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो A बटे 3B एक क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है। तो A बटे 3B एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 हम इसे अलग से सिद्ध कर सकते हैं कि ये अपरिमेय है। जैसे करणी 5 हमने सिद्ध किया है आगे वाले सवाल में, या इसके पहले वाले एग्जाम्पल में सिंगल संख्या के ऊपर अगर करणी है तो हम उसे सिद्ध कर सकते हैं कि वो एक अपरिमेय। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि अगर हम ये लिख रहे हैं कि A और B पूर्णांक हैं तो A बटे 3B क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या ही तो होना चाहिए।
तो इससे हमें क्या सिद्ध पता चल रहा है कि a/3 भी अगर परिमेय संख्या है तो करणी 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे तब करणी 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए। लेकिन ये तो अपरिमेय है, क्योंकि करनी वाली संख्या जिनके वर्गमूल नहीं निकलते वो अपरिमेय होती हैं। तब लिखेंगे परंतु करनी 2 तो करनी 2 एक क्या कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम अलग से सिद्ध कर चुके हैं। तो लिखेंगे कि परंतु करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपस में यहाँ पे विरोध हो रहा है ना, कि यहाँ पे हमें चाहिए करनी 2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन वो है कैसी? एक अपरिमेय संख्या है। रियल में वो होती कैसी है? अपरिमेय संख्या होती है करनी 2, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अपोजिट एक दूसरे का विरोध हो रहा है यहाँ पे। तो जो संख्या दी गई है फिर लिख देना है कि अतः वह एक परिमेय न होके अपरिमेय। यहाँ पे जो परिमेय मान लिया था ना तुमने, वो अपरिमेय ही रहेगी। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पे अतः 3 करनी 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय ही रहेगी। अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हमने जो माना था, जो विरोधोक्ति विधि से हमने 3 करनी 2 को एक परिमेय संख्या मान लिया है, उसी चीज का यहाँ पे विरोध हो गया कि ऐसा नहीं है। करनी 2 को होनी चाहिए परिमेय संख्या, लेकिन अपन को पता है कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जब करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है तो उसके ऊपर वाली 3 करनी 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अच्छा, इस चीज को हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया कि ये एक अपरिमेय संख्या? देखो ये लिखा है कि परंतु करनी 2 एक अपरिमेय संख्या। इसको ऐसे डायरेक्ट क्यों लिख दिया? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसको भी हम अलग से सिद्ध कर सकते हैं। और प्रश्नावली 1.3 का जो पहला सवाल है उसमें हम सिंगल वाली करनी 5 को हमने सिद्ध किया है। जिस तरीके से करनी 5 को हम सिद्ध कर सकते हैं उसी तरीके से करनी 2 को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस सवाल को करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।